हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है वाइटल साइन, और इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम यहाँ पे देखेंगे वाइटल साइन में डेफिनेशंस। वाइटल साइन होता क्या है? वाइटल साइंस वाइटल साइन को अपन कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। वाइटल साइन क्या होता है? वाइटल साइन रिफ्लेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवोल्यूटिंग होम्योस्टेटिक बैलेंस। इसका मतलब होता है वाइटल साइन रिफ्लेक्ट करते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल स्टेटस को एंड प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन जो इवोल्यूट करती है हमारे होम्योस्टेटिक बैलेंस को बनाने में। वाइटल साइंस में फर्स्ट नंबर पे आते हैं टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पायरेट एंड बीपी। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं वाइटल साइन लेते टाइम जो हमें पता होने चाहिए? वाइटल साइन ट्रे होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पाइग्मो मैनोमीटर होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, सेकंड हैंड में वॉच होनी चाहिए, रेड एंड ब्लू पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, वाइटल साइन शीट होनी चाहिए, कॉटन स्वाब होना चाहिए इन बॉवल के अंदर, डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए इफ़ अवेलेबल, डर्टी रिसीवर किडनी डिश होनी चाहिए जो डर्ट को रिसीव करने के लिए होता है। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं अपन यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर में हम यहाँ पे बात करेंगे, इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी। सिंपल डेफिनेशन अपन को याद रखनी है टेम्परेचर की। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ओरल 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने यहाँ पर देखा टेम्परेचर क्या होता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। टू काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, टू टाइप्स होते हैं बॉडी टेम्परेचर। नंबर 1 पे आता है कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट रिमेन कांस्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 37 डिग्री सेल्सियस होता है विद रेंज ऑफ 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कोर टेम्परेचर जो होता है इट इज़ द टेम्परेचर होता है डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। रिमेंस रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है ये हमेशा। मीजर विथ थर्मामीटर, थर्मामीटर से अपन इसको मीजर करते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं सरफेस टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर में होता है इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट सेल्स एंड इट इज़ राइज एंड फॉल्स। ये बढ़ता है और घटता है इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। रेंज बिटवीन द 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। इट डज नॉट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी। यह इंटरनल फिजियोलॉजी को इंडिकेट नहीं करता है। यहाँ पे कुछ अल्ट्रेशन है बॉडी टेम्परेचर में, वो देख लेते हैं अपन। अल्ट्रेशन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उनको पता होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेंज जो होती है इसकी 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस और 96.8 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी टेम्परेचर में भी एबनॉर्मल ड्यू टू द फीवर, हाई टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, लो टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल हो सकता है ड्यू टू द फीवर और हाइपोथर्मिया के कारण। पायरेक्सिया फीवर क्या होता है? ए बॉडी टेम्परेचर एबव द नॉर्मल रेंज 38 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस। हाइपोपायरेक्सिया क्या होता है? ए वेरी हाई फीवर होता है इसमें, सच एज 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। लीड्स टू डेथ, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर बिटवीन द 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। साइड्स क्या क्या होती हैं जहाँ से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे ओरल, सेकंड नंबर पे रेक्टल, थर्ड नंबर पे एक्सिलरी और फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। थर्मोमीटर क्या होता है? इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे थर्मोमीटर कहते हैं। ये अपन को पता होना चाहिए। रूट कौन कौन से होते हैं? वही
ओरल, टिम्पैनिक, रेक्टल और एक्सिलरी। नॉर्मल रेंज अपन को पता होनी चाहिए। ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में टेम्परेचर होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.6 डिग्री सेल्सियस। रेक्टल में होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.6 डिग्री सेल्सियस और एक्सिलरी में होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 डिग्री सेल्सियस। साइड्स कौन सी? ओरल में माउथ होती है, टिम्पैनिक में ईयर होता है और रेक्टल में रेक्टम होता है और एक्सिलरी में एक्जिला एरम्पिड साइट होती है। पल्स क्या होता है? सेकंड नंबर में अपन बात करते हैं पल्स। फर्स्ट नंबर पर बात की है, फर्स्ट नंबर पर वाइटल साइन आ जाता है टेम्परेचर। सेकंड नंबर पर बात करते हैं पल्स। पल्स क्या होता है? पल्स इज द वेव ऑफ ब्लड। पल्स इज द वेव ऑफ ब्लड क्रिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड में वेव क्रिएट होती है उसे पल्स बोलते हैं अपन। ये याद रखनी है अपन को, सिंपल डेफिनेशन। पल्स रिफ्लेक्ट करती है हार्ट बीट को। Stroke volume and compliance of the arterial wall are the two important factors influencing pulse rate. Stroke volume और arterial wall में complication जो होता है, ये टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है पल्स रेट को प्रभावित करता है एक तरह से। पल्स रेट इज रेगुलेट बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS के द्वारा पल्स रेट रेगुलेट होती है। नॉर्मल पल्स रेट में अपन बात पता होनी चाहिए अपन को। नॉर्मल होती है 60 to 100 बीट पर मिनट या 80 पर मिनट। एडल्ट पल्स रेट जो होती है वो 100 बीट पर मिनट से अगर ज़्यादा है तो इसे टैकीकार्डिया बोलते हैं अपन। एडल्ट पल्स रेट अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो इसे अपन ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। थर्ड नंबर पे अपन वाइटल साइन की बात करते हैं रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट क्या होती है? रेस्पायरेशन इज एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। Act of breathing. Respiration is an act of breathing and it includes the intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Simple definition बिल्कुल। Respiration is an act of breathing and it includes intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Ventilation की बात कर लेते हैं अपन। Ventilation also another word होता है which refer करता है movement of air in and out of the lung. हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है? इट इज़ द वेरी डीप रैपिड रेस्पिरेशन होता है। हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ वेरी शैलो रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो अपन को पता होनी चाहिए रेस्पिरेशन के अंदर। यूपन्या क्या होता है? यूपन्या होता है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ होता है। ब्रेडिपन्या क्या होता है? स्लो रेस्पिरेशन होता है ब्रेडिपन्या। टेकीपन्या क्या होता है? फास्ट ब्रीथिंग। और अपन्या क्या होता है? टेम्पररी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी नो ब्रीथिंग। अपन्या मीन्स नो ब्रीथिंग भी अपन समझ सकते हैं। एज और एवरेज रेंज पर मिनट पल्स रेट क्या होती है अपन को पता होनी चाहिए। न्यू बोर्न में 30 to 80 होती है। अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40 होती है। लेट चाइल्डहुड में 15 to 25 होती है। एडल्टहुड मेल में 40 to 18 होती है और फीमेल में होती है 16 to 20। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं वाइटल साइन की। ब्लड प्रेशर BP। इट इज़ द फोर्स exerted by the blood against the wall of arteries in which it is flowing. Simple definition है it is BP is a force exerted by the blood. BP एक ऐसा फोर्स या प्रेशर होता है जो ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल पे लगाया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड होता है इन द टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी mm ऑफ Hg में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साइड्स कौन सी है बीपी मेजर के लिए? अपर आर्म होती है यूजिंग ब्रेकियल आर्टरी, कॉमनेस्ट होती है थाई अराउंड पोप्लिटियल आर्टरी होती है। फोर आर्म में यूजुअल रेडियल आर्टरी होती है। लेग में यूज करते हैं अपन पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस। इक्विपमेंट कौन से होते हैं यहाँ पे? स्टेथोस्कोप होता है। ब्लड प्रेशर कफ ऑफ द एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए और स्फिग्मोमेनोमीटर होना चाहिए। तो आज और ये है देखो यहाँ पे स्टेथोस्कोप के पार्ट हमें पता होना चाहिए। ये है ईयर पीस, ये है बाइनोरल्स, ये है रबर और प्लास्टिक ट्यूबिंग, ये है बेल और ये है दोनों पार्ट को बोलते हैं चेस्ट पीस और ये होता है डायफ्राम।
तो आज हमने बात की यहाँ पे वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ है, नर्सिंग फाउंडेशन की बेसिक नॉलेज है, क्लिनिकल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए क्या क्या होती है। तो हमने देखा 5 वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, TPR BP। इसका मीन्स फर्स्ट नंबर पे आ गया टेम्परेचर, सेकंड नंबर पे आ गया पल्स रेट, थर्ड नंबर पे आ गया रेस्पिरेशन और फोर्थ नंबर पे आ गया BP। TPR BP इसको स्ट्रिक से भी याद रख सकते हैं अपन, TPR BP। तो कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।